इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। येनात्मा बुद्ध्यतात्मीव परत्वेनि विचापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य पूज्यपाद गुरुदेव की पूज्यपाद स्वामी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की अपन कारिका लें, उससे पहले एक संस्मरण के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। बात 27 अप्रैल 2006 की है, जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे। प्रमाण सागर जी महाराज मुर्शिदाबाद, जो बंगाल की व्यापारिक राजधानी, व्यावसायिक राजधानी मानी जाती है, 8 गांव बड़े बड़े जहां पर हैं, चाहे वो धुलियान हो, चाहे वो मिर्जापुर हो, चाहे वो लाल गोला हो, जियागंज हो, सनमती नगर हो, जंगीपुर हो, आदि जो गांव हैं, दुलियान आदि गांव में, उन सब गांवों में शिकरबंद अपने मंदिर और जैन समाज भी बड़ी बड़ी, औरंगाबाद लालगोला में तो पूरे ही 70-70, 80-80 घर की समाज वहाँ पर। वह बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, उस तरफ नदिया के उस पार बांग्लादेश कहलाता है और नदी के, गंगा नदी के इस पार भारत है। तो कलकत्ता से बिहार हुआ, लगभग 30-40 लोग बिहार रोज प्रतिदिन करा रहे हैं। एक देवग्राम एक स्थान था, उस देवग्राम में बहुत बड़ी सभा हुई। हिंदू गांव था, महाराज जी के प्रवचन तो आप लोग सुनते ही हैं, पूरे हिंदू लोग प्रवचन सुने। वहाँ से दोपहर में, मध्याह्न में बिहार हुआ। और आगे एक स्थान था, उस स्थान बेलडांगा के पहले पलासी में रात्रि विश्राम करना था। लेकिन जहाँ पलासी के और बीच में एक छोटा सा गांव, जहाँ मात्र 50 घर होंगे मुश्किल से, वहाँ पर 2000 लोग अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हैं। कोई हंटर लेके खड़ा है तो कोई तलवार लेके, कोई हॉकी लेके खड़ा है तो कोई स्टिक आदि और बड़े बड़े खंजर आदि लेके। और एक ही बात कि इस तरफ से यहाँ से नहीं जाने देंगे। और यह भी एक उनका अज्ञानी कहें कि वे जो वस्त्र पहने हुए थे छुल्लट जी, उनके साथ में भी और दूसरी तरह की हरकत करने लगे। दूसरे गांव से आए थे और बात आचार्य महाराज जी ने कहा, जो हमारे साथ पुलिस चल रही थी वह 5-1 की पुलिस थी, और उन्होंने कहा कि महाराज जी थोड़ी देर रुक जाएं, तो हमने और पुलिस बुला ली। तब तक वो बिल्कुल सामने नजर आने लगे थे, 200-300 मीटर भी नहीं था। महाराज जी ने कहा कि धीरे धीरे हम मंत्र बोलते हुए चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, और तब तक आपकी आ ही जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि नहीं तो वो यहाँ तक आ जाएंगे। धीरे धीरे चल रहे थे। और कैसा अध्यात्म होना चाहिए इस घटना के माध्यम से, या जो आज की जो कारिका आ रही है, उस कारिका का अर्थ भी आपको पूरा का पूरा हृदयंगम हो जाएगा। बस आगे बढ़ते गए, जैसे नदी रास्ता देती है वैसे वे भी रास्ता देने लगे। आज आगे चौके वाली जो महिलाएं थी उनको आगे कर लिए, पीछे हम लोग हो गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। लेकिन मोह तो मोह होता है। सामने से एक बस आई रोड पे, और उस बस को उन्होंने आड़ी लगा दी। आड़ी लगाकर ऐसे खड़ी कर दी ताकि इनका रास्ता अवरुद्ध हो जाए। अब वह अवरुद्ध हुआ तो महाराज जी भी बीच बचाव करके हम महाराज जी को धीरे धीरे लेके जा रहे थे। बस के ऊपर चढ़कर लोग पत्थर जब फेंकने लगे, एक पत्थर पीछे ऐसे रखे हुए थे महाराज जी, एक पत्थर यहाँ सिर पर लगा और उससे रक्त की धार बह चली। बहुत मोटा पत्थर था।
हमने अपना दुपट्टा महाराज जी के उस पर लगाया और तुरंत एक जीतू भाई कलकत्ता के हैं, उनके हाथ पकड़ के अपने हाथ पे मैंने महाराज जी को बैठाया। महाराज जी अब मेरे पास और कोई चारा नहीं, आप मेरे हाथ पे बैठ जाओ बस। और हम दोनों हाथ पे उनको बैठा के हवा की तरह उड़ के आगे ले गए। आधा पौन किलोमीटर तक हम जब आगे चले गए तब उधर से गाड़ियाँ मिलिट्री आदि की जो गाड़ियाँ आई, हमने कहा जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको निकालो और उनको हमारे जो 30-40 लोग वहाँ पर हैं, छुल्लक जी भी हैं, उनको ले आओ। महाराज जी मौन थे। बस वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर और चले थे, 13 किलोमीटर चलना था, बीच में वो गांव पड़ा था। 5 किलोमीटर वहाँ गांव पलासी पहुँचे। पलासी के जो महाविद्यालय था उसमें रुकना था, वहीं रुके, उतना और चले। अब शाम को जो हिंदू देवग्राम वाले थे उनको मालूम चला कि आज ऐसा हुआ है, तो वो लोग आ गए कि हम उन सबको जला देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वो नारेबाजी। तब 500 मिलिट्री, प्रणब मुखर्जी उस समय रहते थे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वहाँ पर तैनात हो चुके थे। वो मेरे पास आए, उन्होंने पूछा कि भैया जी ऐसी ऐसी बात है, क्या करना है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, महाराज जी को आप दिखा दो कैसे भी। हमने बोला कोई बात नहीं, हम महाराज जी से बात किए। महाराज जी तो बिल्कुल प्रसन्न थे। उसके पहले मीडिया वाले भी आ गए थे, तो जो मीडिया वालों को जो बात कही वो बात आज पूज्यपाद स्वामी इस कारिका में कह रहे हैं कि नहीं, वो मेरे शत्रु कैसे हो सकते हैं, वो तो उनका अपना अज्ञान था, मेरा किसी के साथ में कोई वैर विरोध नहीं है और न मैं किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ, न मेरे मन में रंच मात्र भी उनके प्रति वैर भाव है। ये आचार्य हमारा पूज्य महाराज श्री जी ने जब बोला, पूरे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया वाले सब में एक ही खबर आई कि दिगंबर मुनि के ये शब्द हैं। विरोध करने वालों को भी वो इस प्रकार से क्षमा करते हैं। फिर उन्होंने जब हमसे कहा कि दर्शन करा दो महाराज, तो बालकोनी में महाराज जी को बैठाया। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक महाराज जी बालकोनी में बैठे रहे अपने आसन लगाकर, और पूरी मिलिट्री ने एक एक लाइन से दर्शन करा के दूसरे गेट से निकालते रहे। ये समता होती है, एक के प्रति विरोध नहीं और एक के प्रति मित्रता नहीं। यहाँ पर भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी यही बात इस कारिका में कह रहे हैं कि जो अपने अध्यात्म में लीन हो जाता है उसके न कोई शत्रु होते हैं न कोई मित्र होते हैं। कारिका नंबर 26 में अपन देखते हैं, माम अपश्चन्नयम लोको न मे शत्रु न च प्रिय, माम प्रपश्यन्नयम लोको न मे शत्रु न च प्रिय। जो मेरे आत्म स्वरूप को नहीं देखता वे मेरे शत्रु और मित्र कैसे हो सकते हैं, और जो मेरे आत्म स्वरूप को देखता है, जान लेता है, वो मेरे शत्रु और मित्र कैसे हो सकते हैं। दोनों में दिया है कि जो नहीं पहचानते आत्मा को उनके लिए भी मैं शत्रु और मित्र नहीं होता, और मेरे लिए भी वो शत्रु। दोनों तरफ से लगाना है कि जो मुझको नहीं देखता है यह लोक मेरा शत्रु और मित्र नहीं है, और जो मुझे देखता है वो भी मेरा शत्रु और मित्र नहीं है। शत्रुत्व और मित्रता की कल्पना हम अपने भीतर पाल लेते हैं कि ये मेरा शत्रु है। और एक बात और बताएं, विज्ञान भी इसको मानती है, जिसके प्रति शत्रुता होती है आपके मन में कैसे विचार आते हैं बोलो। यदि मंदिर में भी है तो उस समय वही नजर आता है, भगवान नजर नहीं आते। तो हमने उसको बुलाया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का एक सिद्धांत है। जैसी हम कल्पना करते हैं हमारे चारों ओर वैसा ही वाइब्रेशन तैयार हो जाता है, वैसी वर्णनाएं हमारी ओर आती है, और बस उन वर्णनाओं के माध्यम से शत्रु के प्रति और शत्रुता बढ़ती जाती है और मित्र के प्रति और मित्रता प्रगाढ़ होती चली जाती है। इसलिए
यहाँ पर जब अध्यात्म में ऊपर पहुँचना चाहते हैं तो हम उससे ऊपर उठें, तभी हम वह शत्रु और मित्रता से ऊपर उठ पाएंगे। जानता तो है शत्रु और मित्रपना नहीं, लेकिन वह मान नहीं पाता है। सामने वाला गुस्सा करे और हमें क्रोध ना आए, बोलो, सामने वाला गुस्सा करे और हमें क्रोध ना आए, ऐसा वो कहते हैं ना कि जो बिना बाजे के ही नाचने का अभ्यासी होता है तो बाजा बजे और वो नाचे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो बिना बाजे ही नाचने का उसको अभ्यास हो चुका है। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है, सामने जैसे ही थोड़ा सा निमित्त आता है बस उपादान से वह है। तो अगर बार बार ऐसा करेंगे तो क्या वह ज्ञानी कहलाएगा? बोलो, वह अज्ञानी की श्रेणी में आएगा। वह 2 सुनाएगा, महाराज हम 4 सुनाने की ताकत रहते हैं, वो 4 सुनाता है, आप सीधा छक्का ही लगा लेते हैं, बाउंड्री पार, बोलो गेंद को। ये स्थिति हो रही है। और वर्तमान में किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही है, आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? दूसरों को नीचा दिखाना। और सीखा क्या? दूसरों को नीचा दिखाना। यही हो रहा है। अपने चाहे वो साधु जीवन में भी आ जाते हैं तो भी हम प्रतिदिन पढ़ तो रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन हम क्या कर क्या रहे हैं? ये अपनी आत्मा से ही हमें प्रश्न बार बार करना है। लेकिन होता यही है कि अपना लिखा हुआ पत्र, अपना लिखा हुआ जो पत्र है, मान लीजिए सामने वाला उसकी डिलीवरी न ले और स्वयं को ही वापस लेना पड़े, लेना होगा ही, लेना क्या, आपके ही पते पर आएगा, क्योंकि उसमें सेंडर का हेडर तो लिखना ही होता है, भेजने वाले का पता पहले लिखते हैं। तो बस वो लौट कर आप ही के पास आएगा। हमारे साथ में भी यही हो रहा है, किसी को अपशब्द कहा या किसी के बारे में बुरे विचार किए, उस तक पहुंचे या नहीं पहुंचे ये गारंटी नहीं। मूठ माटी में भी सुबह बताया था मैंने, दिया सलाई जलती है तो पहले वो स्वयं जलती है, दूसरों को जलाएगी ये गारंटी नहीं है ना, क्योंकि वहां तक आप फेंकोगे तब तक हवा आई और वो बुझ जाए, तो वो जलेगा या नहीं जलेगा ये सब बात की बात है। हम स्वयं तो पहले जल ही चुके होते हैं। कसाया अग्नि को सबसे बड़ी अग्नि बताई। हाँ, ऋण को कभी कम मत समझना, अग्नि को कभी कम मत समझना, और ऋण यानी घाव या फोड़े का थोड़ा कम मत समझना। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको यूं ही हवा में ले लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति को पांव की उंगली में थोड़ी सी बीमारी हुई। अब वो वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी थोड़ा ये देखो क्या हो गया है। अब वैद्य जी ने देखा कि इसमें तो विष फैल रहा है, इसमें तो विष फैल रहा है, इसलिए इस उंगली को अलग करना होगा, अन्यथा ये विष ज़्यादा फैल जाएगा, पूरे पाँव में फैल जाएगा। और आजकल तो 100 में से कितने लोगों को डायबिटीज़ होती है आप भी जानते हो। तो शुगर की बीमारी अलग थी उनको, अब शुगर के बाद में घाव थोड़ी भरता है। तो बोले ये उंगली काटनी होगी। नहीं वैद्य जी उंगली तो मत काटो, आप एक काम करो ना, थोड़ी दवाई मरहम ऐसी दे दो जो ठीक हो जाए। देख लो भैया, अब वो उंगली की दवाई कराने लगे, 15-20 दिन ही नहीं हुए वो और फैल के पूरे पंजे में हो गया। अब पहुंचे तो अब वैद्य जी बोले अब पूरे पंजे में हो गया, पंजा काटना होगा। वैद्य जी पंजा नहीं, आपने उंगली के लिए बोला था ना, उंगली काट लो। तो ठीक है भैया देख लेते हैं। उंगली अलग करके देखा, फिर थोड़े दिन बाद में वो फैलता फैलता पूरे टटने तक आ गया। अब तो वो नीचे से पूरा पाँव ही अलग करना होगा।
ऐसे ही 3-4 बार वो वैद्य जी के पास में आए, पूरा घुटने तक फैल गया, जंघा तक फैल गया, पूरे शरीर में ही फैल गया। इसलिए जब छोटा सा था तभी उसका इलाज कर दो। ऐसे ही अग्नि, कसाई की अग्नि, यहाँ पर मैं 5 प्रकार की अग्नियों में जो बड़वानल है, दावानल है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जठराग्नि है उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। कौन सी अग्नि की बात कर रहा हूँ? मैं अग्नि कर रहा हूँ यहाँ पर कसाया अग्नि, क्रोधाग्नि, कामाग्नि। ये जो अग्नियाँ हैं ये जलाकर भस्मीभूत कर देती है इंसान को। इसलिए इस चिंगारी को कम नहीं अपन को आंटना चाहिए। यहाँ पर भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी की इस कारिका के माध्यम से हमें यही देखना है कि हमारे में राग और द्वेष, जहाँ राग होता है वहाँ वहाँ द्वेष होता है, लिख लो। और जहाँ राग नहीं है वहाँ द्वेष भी नहीं है। ये सिस्टम है। आप देखिए वहाँ पे पेज्य दोष विभक्ति में आया कि राग है तो द्वेष भी है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी राग होता है तो हम मित्र बना लेते हैं, और द्वेष होता है तो, और बल्कि हमारी तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है, कब मित्र शत्रु बन जाए और कब शत्रु मित्र बन जाए कोई पता नहीं। समझ आ रहा है? हाँ, वो जो प्राणों से प्यारी होती है वही उल्टा नजर आने लगती है, और जो ही उल्टा है वही प्राणों से प्यारी नजर आने लगती है। ये स्थिति है संसार की, इसलिए इससे बचना चाहिए। बहुत अच्छा, इसी के ऊपर आचार्य श्री जी का एक नहीं 2 हाइकू हैं। जिससे तुम्हें घृणा न हो उनसे अनुराग क्यों? जिससे तुम्हें घृणा न हो, मित्र और शत्रु की बात चल रही है ना, उससे तुम्हें अनुराग क्यों? और जिससे तुम्हें घृणा होती उससे अनुराग क्यों? बोलो। जैसा यहां पर बोलते हैं ना, आज ये एक अलंकार है ना, इस प्रकार का विरोधाभास जैसा लगता है। जैसे किसी ने कहा कि उधार पैसा लेना था, बोले तुम मुझे नहीं जानते हो, आप मुझे नहीं जानते हो। बोले मैं तो नहीं जानता हूं। बोले भैया आज तक जिसका लिया उसका नहीं लौटाया, तो अब तेरा क्या लौटा देंगे? इस प्रकार का वो विरोधाभास जैसा होता है। तो यहां पर भी जिससे तुम्हें घृणा न हो उससे अनुराग क्यों? जैसे जो वीतरागी हैं, उन वीतरागी से आप घृणा नहीं करते हैं। जिससे तुम्हें घृणा न हो उन वीतरागी से, तो उससे अनुराग हमें करना है। यहाँ पर वीत रागी हैं, वो वीत द्वेषी भी हैं, द्वेष से। तो जिससे हमें घृणा न हो उससे अनुराग क्यों? और जिससे तुम्हें घृणा होती, शरीर आदि से अपन को अशुचि काया देख के घृणा होती, या जो शत्रु है उसको देखकर घृणा होती, तो उससे अनुराग क्यों? जब अध्यात्म में लीन हो जाते हैं तो ये दोनों बातें हमारे लिए होती है। जिससे हमें घृणा न हो उससे भी अनुराग नहीं रखना है। यहाँ पर मैं कहना जो चाह रहा हूँ वो ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जिससे हमें घृणा नहीं है तो भी उससे अनुराग नहीं। शत्रु में भी हमें अनुराग नहीं और मित्र में भी हमें अनुराग नहीं। यही बात पद्यानुवाद में गुरु जी भी कह रहे हैं। ब्रह्मांड ही जब मुझे नहीं जानता है, क्या शत्रु मित्र वह हो सकता तदा है। या जानता यदि मुझे लगता तथा है, तो भी न मित्र रिपु हो सकता आहा है। यहाँ पर जो वीतरागता की ओर बढ़ना चाहता है साधक, उसको ब्रह्मांड में जो जानता है, जिसको जानता है वो मित्र नहीं, और जिसको जानता नहीं है वो शत्रु नहीं। मारी थारी से बचना, इस पूरी की पूरी कंक्लूजन यही है कि मारी थारी से बचना अनिवार्य है। मारी जब आएगा
मतलब ये मेरा है, तो वहाँ मारो छोरो मारो बेटो मतलब ये मेरा है, ये मित्र का भाव है। और थारी थारी करेंगे तो ये भी शत्रु का भाव है। इस शत्रु और मित्र पने से हम ऊपर उठें, तभी हम उस अध्यात्म में लीन हो सकते हैं। लीन हो, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ा सा गरिष्ठ है, पचाने में टाइम लगेगा। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। तो स्थिति ये हुई महीने भर बाद कि उनको बीमारी हो गई। बीमारी होने के बाद खूब बुखार आया। बुखार होने के बाद निमोनिया हो गया। निमोनिया होने के बाद उन्होंने एक नहीं, उनको दो दो चटाई लेना पड़ी। कितनी चटाई? दो दो चटाई लेना पड़ी। ये स्थिति होती है। हमें किसी कमजोरी पर कभी डिस्कस नहीं करना। हम अगर किसी कमजोरी देखने जाएंगे तो निश्चित ये मान के चलना वो कमजोरी हमारे अंदर भी आ जाएगी। ये साक्षात मैंने आंख से देखा, ब्रह्मचर्य अवस्था का उदाहरण है, वो आपके बीच में दे रहा हूँ। इसलिए नहीं, बिल्कुल नहीं, अपनी अपनी शरीर की क्षमता है। आप उपवास कर सकते हो, जरूरी कि सामने वाले से अपेक्षा करो आप उपवास करो। आप रस त्याग कर सकते हो, आप रात्रि भोजन त्याग कर सकते हो, आप कर रहे हो, आपकी शरीर की क्षमता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसमें वो चीज़ नहीं है तो उसकी डिस्कस नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप अच्छा बोल लेते हो तो ये अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि वो भी अच्छा बोले। आप अच्छा बना लेते हो तो ये उसके अंदर नहीं बना पा रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नहीं है, नहीं है, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर होती है क्या? नहीं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। आपके अंदर वो है तो आप बस उसी को देख रहे हो, लेकिन उसके अंदर कुछ और है, वो तो देखो। वो शायद आप में नहीं है, जो कुछ और है वो आप नहीं देख रहे हो। बस आप तो ये देख रहे हो मैंने क्या किया, वो उसके अंदर है कि नहीं। और आप अपने हिसाब से सामने वाले को चलाना चाहते हो कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आप करो। जब ये बात आती है तो निश्चित तौर से संबंधों में क्या होते हैं, कटुता आते चले जाती है। तो आपको कटुता नहीं करना है। तो सबसे पहला जो हमने आपको बताया था कि कमजोरियों की डिस्कस नहीं करना है। आपके अंदर भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, डिस्कस करना है तो अपनी कमजोरियों को अपने आप से डिस्कस करो कि मेरे अंदर कितनी कमजोरियां हैं, मैं कहाँ कहाँ कमज़ोर हूँ, उसको बलजोर करने का प्रयास करो। दूसरों की कमजोरियों देखने का प्रयास नहीं करेंगे। तो इतना सा नियम ले सकते हैं हम कि हम किसी की कमजोरी को नहीं देखेंगे। बोलो, हो सकता है इतना से जीवन में आप अपने आप को परिवर्तित कर सकते हो क्या कि हम किसी की कमजोरियों की ओर झांकेंगे नहीं? हो सकता है बोलो हाँ ना में तो जवाब दो, हाँ बोलो ना बोलो, नहीं तो हम तो प्रवचन में कुछ ना कुछ बोलते ही हैंगे, हाँ या ना तो कराते हैंगे। तो इतना सा कर लो कि हाँ महाराज जी, हम किसी की कमजोरी की डिस्कस नहीं करेंगे और उस कमजोरियों की तरफ नहीं देखेंगे। और गलती से हो जाती है तो क्या करें महाराज जी? अब ऐसा है, संस्कार पड़े हैं और आपने तो एक प्रवचन में या बैठे बैठे बोल दिया, नहीं होगा तो फिर एक काम करना, उसका प्रायश्चित क्या दूं? दो प्रायश्चित। जब भी आपको लगे मैंने किसी कमजोरी देखी और कमजोरी की डिस्कस कर ली, कमजोरी की बात कर ली है, तो फिर आपका नियम ये रहेगा, आपको अपनी कमजोरी देखना है कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है। क्या देखना है आपको? कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है, आपको ये देखना है। गलती हो जाती है तो वो कमजोरी हमने देखी है, पाप बांध लिया है, अब उस पाप को धोने का तरीका क्या है? मैं मेरी कमजोरी देखूं कि मैं कहाँ कमजोर हूं। कहीं ना कहीं तो कमजोर हो गए आप, बताओ हो गए कि नहीं कमजोर? बस उस कमजोरी पर चिंतन करना कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, इसको मुझे समाप्त करना है, इसको मुझे दूर करना है, तो बहुत अच्छी बात होगी। और फिर दूसरी बात मैंने बोली थी कि जब भी बात हो जाए तो उसे निकालना है। और निकालने का तरीका क्या है? निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया था कि तुरंत बात करो, बात बंद मत करो। जब बात बंद हो जाती है तो दूरियां और बढ़ते चले जाती है, और फिर होता यह कि आप आपस में बात नहीं करते हो, है ना। अब आपके बीच में तीसरा व्यक्ति आ जाता है और तीसरा व्यक्ति से आप इनडायरेक्ट बात करते हो। उसने क्या बोला भाव आप समझे नहीं, उनने क्या बोला आप भाव समझे नहीं, और तीसरा व्यक्ति आपको बताता है, और बताने के बाद क्या होता है, वो दूरियां और बढ़ते चले जाती है, वो गठान और मजबूत होते चले जाती है। अब बताओ वो गठान हमें गठान खोलना है, और खोलना है तो हम एक ही बात बोल रहे हैं, हो जाता है, संसार है और संसार में अनेक बातें ऐसी हो जाती है जिससे आपस में कटुता आ जाती है। लेकिन कटुता लाख आए पर आप इतना सा कह दो महाराज हम वचन दे रहे हैं आपको, बात बंद नहीं करेंगे।
बात बंद नहीं करेंगे। जरा सी बात पर आप बात बंद कर देते हो, चाहे वो सास बहू की बात हो, चाहे वो पति पत्नी की बात हो, चाहे वो भाई भाई की बात हो, चाहे और भी कोई भी संबंध हो, तब बस इतना ध्यान रखना सब हो जाए, लेकिन हम कम से कम जय जिनेंद्र तो करेंगे ही करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो इतना कर लेना। क्या कर लेना? जय जिनेंद्र। क्या कर लोगे? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र कर लोगे तो एक बात मान के चलना कि अपने आप में वो धीरे धीरे वो कटुता समाप्त होते चले जाएगी। मत बात करना, ठीक है, आपको लगता है वो मेरे अनुकूल नहीं है, मैं जैसा चाहता हूँ या वो जैसा चाहते हैं, हम दोनों एक दूसरे का एडजस्ट नहीं कर पा रहे, मत होना। लेकिन इतना आप हमें प्रॉमिस करो कि हम जिससे भी बिगड़ी है उससे जय जिनेंद्र तो करेंगे ही करेंगे। हो सकता है ये? हो जाएगा ये? पक्का? तो दूसरा है हम बात बंद नहीं करेंगे और बात में सिर्फ कम से कम जय जिनेंद्र को तो अपने सहारे रखेंगे ही रखेंगे। अभी बामोरा में थे, एक परिवार का यही विवाद था। वो विवाद में ये था कि आपस में बात नहीं होती थी, और बात नहीं होती थी तो बात नहीं होने के चक्कर में ही वो बात इतनी बढ़ती गई कि 2 टुकड़े होने लगे। जब 2 टुकड़े होने लगे तो हमने फिर बहुत अच्छे से अपने हिसाब से समझाया था और प्रयास किया, और आचार्य श्री की कृपा से सब ठीक भी हो गया। आपस में उनके बातचीत भी चालू हो गई। बातचीत क्या, अब हुआ तो ये कि वो आपस में बात भी नहीं करते थे। अब बात भी नहीं करते थे तो हम जैसे ही पहुँचे, पहुँचने के बाद पता चला कि 2 ग्रुप अलग अलग हैं, 2 दल अलग अलग, एक दल इस तरफ, एक दल इस तरफ। तो हमने पहले वाले दल को बिठाया, उससे बात करी, महाराज जी सब कर लेना, मैं उससे बात नहीं करूँगा। हमने कहा ये कैसे? अब पहला आचार्य श्री ने पहले ही चतुर्मास दिया, और पहले ही चतुर्मास में कहाँ उलझा दिया गुरु जी ने। अब मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब वो दूसरा व्यक्ति बोलता है महाराज जी तलवारें चल जाएगी, आप ध्यान रखना, हम आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि दोनों को समझाने का प्रयास किया। आपका चतुर्मास अच्छा होगा, हम इस तरफ रहेंगे, हम उस तरफ रहेंगे, हम आपस में बात नहीं करेंगे, और जो है आप उनको अलग काम दे दो, हमको अलग काम दे दो, कोई बात नहीं। हमने दोनों महाराज, 3 महाराज थे, दोनों महाराज को बुलाया। हमने कहा आचार्य ने 3 स्थान दिए, बांडी मामोरा के आगे भी एक स्थान हैगा। मैंने कहा वहाँ कौन सा नाम क्या था आगे वाले गांव का? कुरवाई। हमने महाराज दोनों को बुलाया। मैंने कहा हमारे पैर बहुत ख़राब हो चुके थे, मतलब पूरे छाले हो चुके थे, तो हम आहार भी बड़ी मुश्किल से जा पा रहे थे। हमने दोनों महाराज को बुलवाया। हमने कहा एक काम करो, हम ऐसे वाद विवाद में चातुर्मास नहीं करेंगे। 3 स्थान दिए, 10 किलोमीटर दूर कुरवई भी हैगा, आप दोनों जाओ, कुरवई में स्थान देखो, मैं आहार करके धीरे धीरे शाम तक आ जाऊँगा। जिससे इन दोनों महाराजों को हमने भेजा, वो ये निकले, पूरे गांव में हल्ला मच गया कि दोनों महाराज ने विहार कर दिया है, और पता तो चल ही गया, हम तो छुपाते हैं ही नहीं, हमने क्यों भेज रहे हैं। हमने कहा दोनों महाराज आगे स्थान देखने जा रहे हैं, अभी 5 दिन है हमारे चातुर्मास में, 10 किलोमीटर चलना है, वहाँ भी स्थान नहीं है, तो एक और आचार्य श्री जी ने आगे स्थान दिया हमारे लिए। वो कौन सा था तीसरा स्थान? सिरोंज। हमने कहा हम सिरोंज भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 स्थान दिए गुरु जी ने, एक स्थान थोड़ी है। अब जब ये पूरा पता चला, पता चलने के बाद जो है स्थिति ऐसी बिगड़ी, ये 3 किलोमीटर जा चुके, पूरे अध्यक्ष, पूरी कमेटी, वो दोनों आ गए। अब हमने दोनों से एक ही बात बोली कि भैया एक ही शर्त है, दोनों गले मिलो, गले मिलने के बाद जो है आप एक दूसरे के यहाँ भोजन करने जाओ। अगर ये होगा तो चातुर्मास होगा, नहीं तो चातुर्मास हमारा वाद विवाद में तो नहीं होगा। अब पूरी समाज बोले ये नहीं हो पाएगा महाराज जी, हमारा भी चातुर्मास नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। अब ये दोनों को जब पता चली तो दोनों आए और दोनों एक दूसरे से रोने लगे, वहीं गले लिपटने लगे। हाँ महाराज जी आप जो जो कहोगे हम तैयार है, दोनों एक हो रहे हैं, हम एक हो जाएंगे। और एक हो गए, फिर वो मैंने कहा आप दोनों जाओ और दोनों लेके आओ महाराजों को। फिर महाराज जी फिर भी नहीं आ रहे थे, तो फिर हमने मैसेज भिजवाया, नहीं नहीं हम बुला रहे हैं, ब्रह्मचारी को भेजा, आ जाओ। फिर दोनों महाराज आए, चतुर्मास हुआ। बात बस एक की थी, और फिर ऐसी पट्टी कि आज भी दोनों एक हैंगे, आज भी दोनों एक हैंगे। ये है, मतलब आप बस बात हो गई, बात होने के बाद तो एक जिस्म वाली बात हो गई और सब कुछ अच्छे से चला। बात नहीं होती है इसलिए दूरियां बढ़ती चले जाती है, यह बात, इसलिए बात बंद मत करो, जय जिनेंद्र करो, वो इस रास्ते वो इस रास्ते, ये नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। और तीसरा ये है, वो आपको मैंने बताया था, कुछ हो जाए तो कम से कम एक जना क्या हो जाए, स्थिर हो जाए।
एक जना स्थिर हो जाए। अगर एक जना भी स्थिर हो जाएगा तो ये मान के चलना अपने आप बात ठंडी पड़ जाती है। आपको बताएं, कभी भी गुस्सा दोनों को नहीं आता है। अनुभव करना आप, एक पक्ष को ज़्यादा गुस्सा आता, उसको देख के दूसरा पक्ष गुस्सा करता है, तो अब देख लिया कि सामने वाला पक्ष गुस्सा में है, अपन शांत हो जाए। अगर अपन शांत हो जाएंगे तो बात बिगड़ेगी नहीं, बिल्कुल ये मान के चलना। और हमेशा एक ही प्रश्न आता है, महाराज जी हम ही क्यों शांत हो, हम ही क्यों शांत हो? तो हमने उसका एक ही बात बोला है कि आप शांत हो रहे हो ये मान के चलना, आपने क्षमा भाव धारण किया है ये मान के चलना, उस सामने वाला खुद फीलिंग करेगा और आपके पास आएगा कि मेरी गलती है। गलती होने के, आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल गलती नहीं, गलती सामने वाले की है, उसके बाद भी आप हाथ जोड़ के खड़े हो तो ये मान के चलना बहुत बड़ा चांटा मार दिया आपने, बहुत बड़ा आपने क्या करा है, चांटा मार दिया है। वो आज नहीं तो कल अपने आप आएगा कि हाँ भैया गलत तो मैं ही था। क्योंकि देखो वो भी इंसान है, रोटी आप भी खाते हो, वो भी रोटी खाता है, इतना समझदार है कि गलती कौन कर रहा है, मैं गलती कर रहा हूँ तो निश्चित आएगा। इसलिए आप ये मान के चलना हमें शांत रहना है। अगर संबंधों में मधुरता को लाना है तो क्या करना है, हमें शांत रहना है। इस बात को आपको अपने अंदर उतारना होगा, तभी आपके संबंध मधुर बन सकते हैं, बनेंगे। चौथी बात आपके बीच में रखी थी, वो बहुत अनोखी बात हैगी, क्या कि कुछ हो जाए तो उसे समाप्त करने के लिए सोचना है। काय के लिए सोचना है? समाप्त करने के लिए। हम समाप्त करने के लिए नहीं सोचते हैं। हमारे साथ किसी का कुछ बैरभाव हो गया है, कुछ लड़ाई हो गई है, कुछ घट गया है, तो उस घटने के लिए हम ये तरीके ढूंढे ना कि ये समाप्त कैसे हो, ये दूर कैसे हो। इस पर चिंतन क्यों नहीं? इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर मंथन होना चाहिए। इस पर चिंतन मंथन नहीं होता है, इसलिए दरारें और बढ़ते चली जाती है और गठान बढ़ती चली जाती है, मन में और द्वेष बढ़ता चला जाता है। तो हम किस पर चिंतन करें? हम ये चिंतन करें, अब मेरा हो तो गया है, अभी हो गया है तो इस होने को दूर कैसे करना है। और दूर करने के तरीके, आपका हुआ है ना, आप ही तरीके निकालो, दूसरे के पास मत जाओ। आपसे, आपके जिसके साथ हुई है ना, अब आप ही समझ सकते हो कि मैं इसको कैसे दूर कर सकता हूँ, इसको किस प्रकार से वापस से वो वैसे प्रेम, स्नेह, वात्सल्य वापस से ला सकता हूँ। हो सकता है लेकिन कैसे? आपके माध्यम से, आप स्वयं समझें, क्योंकि उसकी प्रकृति कैसी है और मैंने किस प्रकार से व्यवहार किया और अब मैं किस प्रकार से व्यवहार करके उसके साथ वापस से वैसे ही संबंध बना। आज संबंध बनाना तो है, बिगाड़ना तो नहीं है ना। पहले ये बचाओ, बनाना है ना, तो बनाना है तो हम किस पर विचार करें? हम तो इस पर विचार करें किस प्रकार से ये समाप्त हो, जो हो गया उसको हम कैसे दूर करें। इस पर आप चिंतन करोगे तो निश्चित तौर से वो समाप्त होगा। नहीं तो समाप्त तीन काल में ना हुआ है ना होगा, फिर तो और बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता ही रहेगा। एक थे उन्होंने मतलब उनकी उम्र बहुत हो गई थी, लगभग 104 वर्ष की उम्र थी और कम से कम उनके जो परिवार में 450 लोगों का परिवार था। चीन की बात है, 450 लोगों का परिवार था। तो चीन के जो राजा थे वो पहुँचे, बोले आप तो ये बताओ कि आपका इतना बड़ा परिवार है और इस परिवार में भी सब आप एक साथ रह रहे हैं, तो ये रहने का कोई तो सूत्र बताओ, कोई तो मंत्र बताओ, कोई तो ऐसा क्या है जिसके कारण पूरा परिवार एक है। तो उन्होंने, अब शक्ति नहीं थी, बहुत वृद्ध थे, तो उन्होंने एक कागज़ उठाया, कागज़ पेन पर एक ही शब्द को बार बार लिखा, एक ही शब्द को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। अब समझ में नहीं आ रहा वही तो वो शब्द कितना महत्वपूर्ण होगा। वो शब्द थोड़ी होगा, वो तो क्या होगा? मंत्र होगा। वो क्या होगा? मंत्र होगा। तो उन्होंने वो शब्द दिया और उस कॉपी के उस पेज पर शुरू से लेके आखिरी तक वो 10 मिनट तक लिख रहे, पूरे पेज को भर दिया और उन्होंने एक ही बोलिया, सहनशीलता। क्या लिखा? सहनशीलता। बोले हमारा परिवार इसलिए एक है कि एक ही चीज़ है, हम एक ही चीज़ का बार बार मोटिवेशन देते हैं, सहन करो, सहन करो, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ। इसी का हम उद्बोधन देते हैं, इसी को हम समझाते हैं। इसलिए आपस में प्रेम, स्नेह, वात्सल्य बना हुआ है। हमको सहन जब तक नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। और 5वीं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात,
यहाँ जितनी बहनें बैठी है, बहनें बहुत सारी बैठी है, उन बहनों के लिए विशेष तौर से इस बात को मैं कहता हूँ। और जो दूसरी और भी नई नई पुरानी तो जो सास है उनका तो कुछ होता नहीं है, इसलिए जो नई बहुएं बैठी हैं वो और जो बहनें बैठी हैं वो, उनसे ये स्पेशली यही कहना होगा कि अगर कुछ हो जाए तो किसी को बताना मत, और किसी को बताने से तात्पर्य कम से कम अपने परिवार में मत बताना। अपने परिवार से मतलब अपने माता पिता को मत बताना कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं बताना। क्योंकि आप क्या करते हो, आप फ़ोन करते हो इधर अपने मायका बोलते हैं ना उसको, मायके में मम्मी को फ़ोन करते हो, पिताजी को फ़ोन करते हो या भैया को फ़ोन करते हो, जिसको भी आप बताते हो वो कोई सॉल्यूशन नहीं देने वाले आपको, वो ना कोई रास्ता बताने वाले आपको, बिल्कुल नहीं बताने वाले, बल्कि आप उनको बताकर अपनी खुद की स्वयं की अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो और इज्जत खत्म कर रहे हो, अपने पति की भी और अपने परिवार की भी। इसलिए एक नियम ले लेना, हमारे घर में जो हुआ है अब हमें कोई तोड़ना तो है नहीं, हमें कोई छोड़ना तो है नहीं, हमें पीछे मुड़ना तो है नहीं, हमें हटना तो है नहीं, हमें तो वहीं जमना है, वहीं रुकना है। जब हमें वहीं जमना है, वहीं रुकना है, उनके साथ ही जीवन व्यतीत करना है, तो उनकी क्यों खिल्ली उड़ाएं, क्यों उनकी हंसी उड़ाएं, क्यों उनको सबके बीच में जलील करें, क्यों उनकी गलतियों को, उनकी बुराइयों को दिखाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब हो जाए तो फिर क्या करें महाराज जी, किसको बताएं, मन की वेदना किसको सुनाएं? कोई तो हो, आ जाना मेरे पास, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं आपके लिए, मैं सुनूंगा आपकी बात को। लेकिन कम से कम ध्यान रखना, उसको सुनाओ जो समीचीन राय दे आपको। ऐसे गुरु के पास जाओ, वो आपको सही रास्ता बताएंगे। किसके पास जा रहे हो, वो खुद ही भटके हुए हैं, वो खुद ही अटके हुए हैं, वो खुद ही रो रहे हैं, और फिर उनके पास जाओगे तो वो कौन सा आपको उत्तर देंगे? वो तो उलझा देंगे, फंसा देंगे, तोड़ देंगे। आज घर घर के संबंधों की मधुरता और टुकड़े इसीलिए हो रहे हैं, उसका कारण ही यही हैगा कि हम दूसरों को बताते हैं, दूसरों से डिस्कस करते हैं, और दूसरों के दिमाग से हम चलते हैं, हमारा भाव नहीं होता है। बहुत बार ऐसा नहीं है कि हम गलत हैं, मतलब हमारे भाव तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब वो दूसरों से डिस्कस कर लेते हैं, दूसरों से बात कर लेते हैं, दूसरों के पास चले जाते हैं, अब वो दूसरों के पास जब पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद होता यही हैगा कि फिर वो जैसा बोलता है वैसा हम करते हैं। अपने दिमाग से नहीं चलते हैं, सामने वाले के दिमाग से चलते हैं। सामने वाला हमें जैसा चलाता है हम फिर वैसा चलते हैं। भाव नहीं है, अंदर से बहुत अच्छे परिणाम है हमारे, लेकिन नहीं, अब वो चाबी हमारे हाथ में नहीं है, चाबी उनके हाथ में। जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। तो बस एक बात, इसको भी पांचवी बात, संबंधों में मधुरता लाना है, तो बस क्या करना है, कुछ हो जाए तो उसको किसी को बताना मत, और बताना भी है, आपको लगता है मुझसे नहीं रहा जा रहा है तो किसको बताना है, तो बोले बस किसको बताना है, गुरु चरणों में आके बता देना। या बहुत ही ऐसा आइडियल पर्सन लग रहा हो कि नहीं बहुत समझदार है, उसे बताना, लेकिन मोही को कभी मत बताना, जो जिससे आपका बहुत राग है। और राग में अपनी माँ को मत बताना, अपने पिता को मत बताना, उनको क्यों टेंशन दे रहे हो आप। अब पता है जिससे आपका राग है, मान लीजिए आपने अपनी माँ को बताया, अब माँ का आप हो तो बेटी, तो कितना आपने आपका तो जीवन खराब हो रहा है, आप तो टेंशन में हैं, आप तो परेशान हैं, लेकिन आपने क्या किया, अपनी माँ को भी परेशान कर दिया, अपने पिता को भी परेशान कर दिया, अपने पूरे परिवार को आपने परेशान कर दिया। अब वो धर्म ध्यान तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आर्द्रोध ध्यान कर पा रहे हैं, आर्द्रोध ध्यान कर रहे हैं, और उसमें कारण कौन है, आप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।